नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। मतदान की दिशा तय करेगी प्रत्याशियों की किस्मत को। मुख्य मुकाबले की अगर हम बात करें तो हमेशा की ही तरह भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है, लेकिन इस बार तीसरे दल के रूप में कई दल मैदान में। आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा और भी कई दल मैदान में है। इस बार इस चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि भाजपा लगातार 5वीं बार सत्ता हासिल करती है या फिर कांग्रेस की वापसी होगी। सीएम शिवराज सिंह अपनी परंपरागत सीट बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कमलनाथ की अगर बात करें तो वो छिंदवाड़ा सीट से दूसरी बार मैदान में है। इसी के साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे हम विस्तार चर्चा करेंगे। सचिन वर्मा जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सचिन जी, मैं आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रीना सक्सेना जी जुड़ चुकी हैं, आप प्रवक्ता। रीना जी, मैं आपका भी देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अजय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। अजय जी, मैं आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि बात चल रही है, 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और इस बार मतदाता मौन है। जैसा कि कई बार चर्चाओं में कहा गया है कि मतदाता का मौन जब टूटेगा तो पता चलेगा कि वो किस और किसके पक्ष में थे और किसके विपक्ष की तरफ उनकी जो भूमिका थी और किसके प्रति उनकी नाराजगी थी जिस पर उन्होंने मौन साध रखा था। लेकिन यहाँ पर मुद्दा अभी दूसरा है। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना योजना जो है वर्तमान में गेम चेंजर मानी जा रही है। और महिला मतदाताओं के अगर प्रतिशत की बात करें, मतदान प्रतिशत की, तो वो भी इस बार बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसके ऊपर मैं सचिन वर्मा जी की टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, हम लोग लगातार कहते आ रहे थे कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए जितना काम हुआ है उतना देश में कहीं भी नहीं हुआ है। जी, लाडली लक्ष्मी योजना पहले से चल रही थी, संबल योजना पहले से चल रही थी, जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए योजना अलग से चल रही थी, जो जो बालिका शिशु दर है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह से जो है महिलाओं के लिए लगातार काम 18 सालों से भाजपा सरकार करती चले आ रही थी और जी, उसी की परिणति थी कि लाडली बहना योजना को की परिकल्पना की गई और लाडली बहना योजना को लागू किया गया। बिल्कुल। लाडली बहना योजना जो थी वो हमारे जो मैनिफेस्टो था उसमें कहीं उसका उल्लेख नहीं था। हमने अपने मैनिफेस्टो के जितने हमारे प्रोमिसेस थे वो तो पूरे किए ही किए। बिल्कुल। हमने उससे आगे बढ़कर लाडली बहना योजना, जिससे कि महिला सशक्तिकरण का जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके, उसको हमने लागू किया। और उसका जो परिणाम है वो आपके सामने है कि आज जो वोटिंग का जो टर्नआउट हुआ है और पोलिंग जिस तरह से हुई है उससे ये विदित होता है कि महिला जो है अपने अधिकारों को समझ रही है और उसका उपयोग कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सचिन जी, एक चीज और पूछना चाहूंगी आपसे। जिस तरह से आपने कहा कि लाडली बहनों को आगे बढ़ाना और महिला सशक्तिकरण की आपने बात करी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ केवल एक जुमला है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का जुमला तो इसलिए नहीं हो सकता वो, क्योंकि हमने जितनी पॉलिसीज़ का आपको अभी आपके सामने बताया है जी, वो पॉलिसीज़ हमारी घोषणा नहीं है। वो हम पॉलिसीज़ रोल आउट कर चुके हैं, जो जिसका लाभ जो है सारी महिलाओं को मिल रहा है। जी, ये सारी सहायताएं जो है वो मिल रही हैं। तो जो कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना के नाम पर लोगों से फॉर्म भरवाए थे और उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो उनसे शेयर करवा ली गई थी, उनके अकाउंट नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए गए जी, थे, आईएफएससी कोड उनका ले लिया गया था, उनके आधार कार्ड ले लिए गए थे। और विपक्ष में होते हुए, जबकि उनके पास में ऐसी कोई विधिक अधिकारिता नहीं थी कि वो लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लें, तो वो धोखेबाजी की, वो जुमलेबाजी हुई। हमने तो वो योजना जो थी लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये सालों से चल रही योजना है। जी, लाडली बहना योजना हमने अभी लागू कर दी, जो हमारी घोषणा बिल्कुल, पत्र में नहीं थी। तो इस तरह बिल्कुल, से जो है महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम मध्य प्रदेश में हुआ है उतना देश में कहीं नहीं हुआ था। उसका जो सुखद फल जो है आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, उसका सुखद फल देखने को मिलेगा। अजय श्रीवास्तव जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि लाडली बहना की यहाँ हम बात करें, लाडली बहना को 12,500 रुपए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। और जहां कांग्रेस की अगर बात करें तो कमलनाथ जी 1500 रुपए देने की बात करें। लेकिन इसी दौरान हमारी जो चर्चा हुई थी कांग्रेस प्रवक्ता के साथ, तो उन्होंने कहा कि 1250 रुपए जो है पर्याप्त नहीं है महिला के लिए। तो क्या 1500 रुपए पर्याप्त है महिला के लिए? देखिए धर्मिष्ठा जी, ऐसी बात है कि जो लाडली बहना योजना है जी, वो एक सफल योजना है और महिलाओं का, आप स्वयं भी महिला हैं, आप ये जानते हैं कि वो कभी कल्पना में विश्वास नहीं करती, वो वास्तविकता जो रहती है उस पर चलती हैं। बिल्कुल, कि जो वास्तविकता है उसे सत्य मानती हैं। आज जो उनके हाथ में है वही सब कुछ है। तो ये जो रुपए आए हैं
ये जरूर कहा जाता है, लेकिन एक ये जो रुपए आ रहे हैं शिवराज सिंह जी की तरफ से या मध्य प्रदेश जी। सरकार की तरफ से, ये लाइफ चेंज अमाउंट है। लाइफ चेंज अमाउंट का मतलब ये होता है कि यदि उसे कोई आगे बढ़ाना है, यदि उसके बच्चे हैं उन्हें अच्छी ट्यूशन देनी है, यदि उसके बच्चों को अच्छे स्कूल में उसे पढ़ाना है, तो उसके पास में एक अमाउंट का इतना, उसके घर की स्थिति के कारण वो अपने बच्चे को उस जगह नहीं पहुंचा पाती थी। लेकिन जो आज अतिरिक्त पैसा उसके पास जो आ रहा है, जी। उसके कारण जो उसको सहायता मिली है, वो उसका एक बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ क्या है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो विपक्ष की भूमिका उस ढंग से नहीं निभा पाई जिस ढंग से उसे निर्वाह करना था। बिल्कुल। एक विपक्ष के जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दे उन्होंने समय पर नहीं लिए। जैसे महंगाई और बेरोजगारी आज से 2 माह पहले तक प्रमुख मुद्दे थे, जी। लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आते गया वैसे ही जो है उन्होंने ये मान लिया कि जो महंगाई और आपका जो बेरोजगारी है वो मुद्दा जो है वो वोट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। जी। इसके लिए उन्होंने जातिगत जनगणना का सहारा लिया, जबकि जातिगत जनगणना जो है वो मध्य प्रदेश के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बिल्कुल। केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ ढंग से लागू हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी ये पूरी तरह नहीं है, बिहार में कुछ हिस्से में ये लागू हो सकती है, लेकिन बिहार में भी इसका बहुत विरोध है, क्योंकि उनका कहना यह है कि इसमें बेईमानी की गई है। जो बड़े वर्ग हैं उनको छोटा करके दिखाया है और छोटे वर्ग जो हैं उनको बड़ा करके दिखाया है। बिल्कुल। ये सरकार के हाथ में रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं रहती है। बिल्कुल 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 सही कहा अजय लेकिन जो श्रीवास्तव जी। इन्होंने बदला जातिगत जनगणना का, उसके कारण ये बैकफुट पर आए बिल्कुल और बिल्कुल। उसके कारण जो इनका एक बड़ा जो इनको मानने वाला तबका था वो थोड़ा इनसे पीछे आया। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये है कि कांग्रेस ने कुछ हिस्से में जरूर की, उसने जो भाजपा की बगावत थी उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन जो लाडली बहना और जो महिलाओं का जो वोट ऑफ परसेंटेज जो सुबह से बढ़ा वो एक देखने योग्य था। और ये शायद भारत में पहली बार हुआ है कि महिलाओं का जो वोट है वो दोपहर 12 बजे तक काफ़ी हद तक बहुत अच्छे स्थिति में गया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये है कि ये भाजपा के लिए एक शुभ संकेत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि भाजपा के लिए शुभ संकेत। इसी सवाल के साथ आनंद तारण जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि अजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है और इसका कहीं ना कहीं लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और इसका कारण जो बताया जा रहा है लाडली बहना बताया जा रहा है। लाडली बहना निश्चित रूप से उन्होंने बोला, लेकिन उसकी आज जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया जी। उसमें ये उसका तो उल्लेख है ही नहीं है। जी। तो उन्होंने बोला था हम 3,000 रुपए करेंगे, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। तो ये बात तो ये समझ में आ गई कि केवल केवल चुनाव तक था। ठीक है। अभी उनके घोषणा पत्र में उनके जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया उसमें उस चीज का कहीं उल्लेख नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 18 सालों में 250 से ज्यादा घोटाले करे हैं। जी। 50% कमीशन की सरकार रही है। जी। शिवराज का मतलब 50% सरकार, और घोटाले तो इतने हैं कि आप और हम सुन के भूल जाएंगे अगले घोटाले में क्या हुआ। 50,000 करोड़ का आदिवासी जमीन घोटाला। जी। जो आदिवासियों की बातें करते हैं तो आदिवासियों को मुंह पे उनके सिर पे मूतना, उनके ऊपर नौटंकी करना, वहां से बुलाना। अरे भैया सीएम हाउस की जगह आप उनके घर चले जाते हो, गाँव वाले देखते चलो मुख्यमंत्री यहाँ पर आए। लेकिन आपको अगर पता होगा जब 6 किसानों की हत्या हुई थी तब भी मुख्यमंत्री जी ने उपक्रम काय का किया था, उपवास का, और उनको कहाँ बुलाया था, जिनके घरों में लोग मारे गए थे उनको अपने उपवास तोड़ाने के लिए बुलाया। जिनके घर में जानी चाहिए, संवेदना व्यक्त करने के लिए जानी चाहिए। एक संवेदनशील सरकार का मुख्यमंत्री, उनका कर्तव्य है उनके घर जाए। ये होता करता। कांग्रेस हमेशा आखिरी व्यक्ति को, आखिरी छोरे पर खड़ा हुए व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने की बात करती है। ये कांग्रेस की हमेशा रणनीति रही है। देखिए इनने कैसे, कौन सा आदमी जिसको नहीं चला 10,000 करोड़ का इनका बीज प्रमाणीकरण घोटाला, 300 करोड़ का कस्टम बांध घोटाला। मतलब आप देखिए बांध घोटाला आपने देखा होगा, एक बांध इन्होंने बनाया और वो बांध का इन्होंने प्रयोग कर रहे थे और वो टूट गया। कितने लोग उसमें बेघर हुए आपने ये भी देखो, कितने लोग परेशान हुए, कितने मवेशी हमारे मारे गए। तो ये जो सरकार है केवल और केवल भ्रष्टाचारी सरकार है। उन्होंने 4,000 करोड़ से मध्य प्रदेश से लूटा है। ठीक है, आप ही के सवाल के साथ सचिन वर्मा जी के पास जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल
आप ही के सवाल के साथ सचिन वर्मा जी के पास जाऊंगी। जैसा कि आनंद तारण जी ने कहा है कि घोटाले की सरकार है, 50% कमीशन की सरकार है और कांग्रेस जो है, कांग्रेस की सरकार जो है और कांग्रेस पार्टी जो है हर व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करती है। देखिए शर्मिष्ठा जी, अभी मतदान हो चुका है, तो अब ये आनंद तारण जी जो है अपने झूठे नैरेटिव जो इन्होंने खड़े करने की कोशिश की और ये असफल रहे, उनको आप बोलना बंद कर दें, क्योंकि अब मतदान हो चुका है। आनंद तारण जी, आपने अपना काम कर दिया था, अब आपने अपनी ड्यूटी कर चुके हो। आप अब सच्चाई पर आ जाएं। आप प्रियंका गांधी जब घोटालों की लिस्ट जब बयानबाजी करती हैं तो उनको घोटाले की लिस्ट नहीं मिलती है, वो बोलती है मैं मुझे दिख नहीं रही है लिस्ट, जब दिखेगी तो बताऊंगी। आज तक तो उन्हें दिखी नहीं वो लिस्ट, तो वो लिस्ट है कहाँ पर, वो घोटाले की लिस्ट। तो जो भी आप झूठे नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे वो सफल नहीं हो पाया। आपने कर्नाटक में कर लिया था, कर्नाटक का जो आप यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे थे फॉर्मूला, वो फेल हो चुका है। यहाँ पर लाडली बहनाएं आ गई हैं आपको हवा में उड़ाने के लिए, और जो है अब आपको भी उन्होंने डब्बे में बंद कर दिया है। और 3 तारीख को आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप फिर से जो है, आपके जितने वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं जो घर में बैठे रहे, अरुण यादव ने एक सभा नहीं ली, अजय सिंह ने एक सभा नहीं ली, सुरेश पचौरी ने एक सभा नहीं ली, और आपके जितने बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह, उनका चेहरा देखते ही लोग उनको खुद बोलते हैं वो कि वोट कड़ियाते हैं, और कमलनाथ जी, तो ये सारे रिटायर होने वाले हैं अगले 5 सालों में। तो तारण जी, अगले 5 साल का इंतजार कीजिए अब, और 5 साल बाद आप, हो सकता है कि ये सारे रिटायर होने के बाद में आपका कद भी बढ़ जाए। बिल्कुल सचिन वर्मा जी, आपके सवाल के साथ आनंद तारण जी के पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले आनंद तारण जी बिल्कुल आपके पास आऊंगी। उसके पहले रीना सक्सेना जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह महिला मतदाताओं का प्रतिशत इस बार बढ़ रहा है, क्या कारण है? क्या भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना कामयाब हो रही है या फिर कमलनाथ जी की नारी सम्मान योजना? देखिए, महिला जागरूक हो गई हैं और आप ध्यान दें तो इस बार 18 और पहली बार वोटिंग कर रहे हैं। आनंद तारण जी, आपके पास पुनः आऊंगी, आपको अवसर मिलेगा बोलने का। ज्यादा बढ़ी है बेरोजगारी की वजह से, जो युवा घर पे बैठे हैं, वो माएं निकली हैं बेरोजगार से परेशान अपने बच्चों के दुख और पीड़ा को देखकर। महिलाओं के साथ बलात्कार में जो मध्य प्रदेश नंबर 1 हो रहा है जी, तो महिलाओं को निकलना पड़ा कि अब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। तो वो अपने मत को लेके निकले हैं, मतों के अधिकार को, कि इस बार जब तक हम निकलेंगे नहीं तब तक हम मध्य प्रदेश बदल नहीं पाएंगे जी। और इस बार उनके पास अच्छे ऑप्शन भी थे। ऐसा नहीं था कि हर बार की तरह उनके पास 2 ही ऑप्शन थे कि हमें भारतीय जनता पार्टी चुननी है या कांग्रेस चुननी है। इस बार उनके पास और अच्छे भी ऑप्शन हैं, तो इसीलिए वो निकल के आए हैं। आप ये सोचिए, गैस इतनी महंगी, सीधे वजन आता है किचन पे, रसोई पे, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। आप देखिए, डॉलर की बात नहीं करनी चाहिए, मगर डॉलर 83-85 रुपए डॉलर हो गया है। तो हम कहाँ देश को किस स्तर पे ले गए हैं, ये सामने सबको दिखाई दे रहा है। महंगाई चरम सीमा पे हो गई है और जिस वजह से आम जनता जो है अपने बच्चों को खिला नहीं पा रही है। लाडली बहना योजना की आप जो बात कर रहे हैं, क्या ये पूरे मध्य प्रदेश की एकम एक महिला को मिल रही है? नहीं। एकम एक क्या गरीब महिला को मिल रही है? नहीं। वो 50% के भी 50% को मिल रही है। तो आप कैसे अंदाज लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की वजह से महिला स्तर उठा है? महिला स्तर इसलिए उठा है कि वो अपने बेरोजगार युवा बच्चों को देख के परेशान है, दुखी हैं, पीड़ित हैं। वो माएं जिन बच्चे की उम्र जो है निकल गई है और उन्हें नौकरी नहीं मिली है, नियुक्ति पत्र लेके बैठे हैं मगर नियुक्तियां नहीं आ रही हैं। आयुष आप देख लीजिए, चाहे कोई भी आप विभाग देख लीजिए, हर जगह बच्चे अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए। तो उनके माता पिताओं को निकलना ही पड़ेगा भाई। अगर मध्य प्रदेश को बदलना है, बदलाव लाना है, बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है, महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचारों से बचना है, तो महिलाओं को आगे, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए तलवार उठाई थी, अपने बच्चे को पीठ में बांध के, कि हम लड़ेंगे और अपने देश को आजाद करेंगे। तो वही स्थिति आ गई है मध्य प्रदेश में भी। महिलाओं ने इस बार तलवार उठा ली है बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए। ये जो आपका वोट परसेंटेज रेशियो बढ़ा है, ये इस बार बहुत जबरदस्त परिवर्तन आपको करके दिखाएगा और बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी कि ये दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां धाराशाही नजर आएंगी और नया ही एक तीसरा विकल्प कोई
सरकार बनाएगा मध्य प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के सवाल के साथ मैं जाऊंगी आनंद तारण जी के पास। आनंद तारण जी, जैसा कि रीना सक्सेना जी ने कहा है कि दोनों ही दलों को धराशायी करके जनता किसी तीसरे दल को विजेता बनाएगी। आनंद तारण जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी हेलो जी आनंद जी, आपकी आवाज आ रही हेलो है? हेलो आनंद जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी आनंद जी, जैसा कि हाँ, मैंने आ रही पूछा है, है आवाज आ कि रही है। रीना बोलिए। सक्सेना जी ने जैसा कि कहा है कि दोनों ही दलों को धराशायी कर कर मध्य प्रदेश में इस बार तीसरा हाँ, ही बोलिए। दल विजेता होने वाला है। शायद आनंद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सचिन जी, आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ में। जैसा कि रीना जी ने कहा है कि देखिए, दोनों दल मध्य प्रदेश धराशायी। व्यवस्था है जी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, जी निश्चित रूप से हेलो हेलो आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ मेरी रही है। आवाज आ आपकी रही बात है? मानी मैंने कि हाँ, मध्य मधुदलीय प्रदेश व्यवस्था भारतीय है, जनता या तो पार्टी भारतीय और या कांग्रेस, कांग्रेस का था, तीसरे दल का मध्य प्रदेश में कोई मगर स्थान नहीं है। नहीं था। बात हम कितनी कर लें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं बाकी सबका स्वागत करता हूँ। देखिए, अगर अगर दूसरी पार्टियां हैं जो मैदान में है, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है। दिल्ली की राजनीति होगी तो उनका बहुत स्वागत होगा। लेकिन आज मध्य प्रदेश में जो चुनाव है उसमें दो दलीय व्यवस्था है, दलीय व्यवस्था यहाँ हमेशा से रही है। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे व्यक्ति कितना झूठ बोलते हैं, भाई इनको अपनी बातें रखनी चाहिए, इनको अपनी योजनाओं की बात करनी चाहिए कि हमने क्या काम किया। ये भूल जाए ये बात कि ये अब चुनाव हो गए और ये सब चीजें। भाई हम तो मोदी लेके आए इसमें, हम तो मोदी जी से सवाल करेंगे कभी 8 महीने बाद मध्य देश के चुनाव भी होना, तो हम सवाल करेंगे नौजवानों को रोजगार है। वो काला धन कहाँ है? 15 लाख रुपए हो रहा है, जिसमें वो 50 दिन के बाद खड़े होने वाले थे। उन्होंने बोला था 50 दिन के बाद मेरे को किसी भी चौराहे बुला लेंगे, मैं आऊंगा। वो तो नहीं आया, लेकिन रोड जरूर बंद हो गए। वो श्रम से हमारा माथा झुकता था, रुपये का मूल्य लूंगा, 60 रुपए था तो अब श्रम से माथा झुकता था। आज वो रुपया 84 रुपए का हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी का श्रम से माथा झुक गया। कहाँ है वो इसमें जी? ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती, और इसके बाद चुनाव के बाद जब अमित शाह से पूछा गया ये बातें, तो अमित शाह कहने लगे ये चुनाव की सगुफे से तब मोदी की गारंटी के बड़े बड़े पोस्टर करे आज और कल। तो भैया कौन गारंटी मानेगा मोदी की? तो आदमी अपनी गारंटी की बात करता है और चुनाव के बाद कहता है कि चुनावी सगुफे थे। कौन व्यक्ति विश्वास करेगा? जनता पार्टी के प्रवक्ता गंभीरता, और इसके बाद कांग्रेस जो कहती है वो करती है। अगर हमने 2018 में वायदा किया था कि हम 55 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से करो कर से दबा किसी भी तरीके के। लेकिन आज मध्य प्रदेश की जनता लिए भारतीय जनता पार्टी से जो बात करने के लिए आनंद तारण जी, ठीक है आप ही के सवाल के साथ सचिन वर्मा जी के पास जाऊंगी। सचिन वर्मा जी, जैसा कि किसान कर्ज माफी का मुद्दा उठाया है, आनंद तारण जी ने कहा है कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, और सिंधिया जी ने कहा है कि 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र बंटवाए गए हैं। देखिए, आनंद तारण जी जो है तथ्यात्मक रूप से बहुत गलत बातें जो हैं इस चैनल पे बता रहे हैं जी। जो किसान जिनका कर्ज माफ होना था उनको उल्टा कांग्रेस ने डिफॉल्टर बना दिया, उनकी सिबिल की रिपोर्ट खराब कर दी जी। और आज वो किसान जो हैं फिर से बैंक से लोन लेने के लायक नहीं रहे हैं। उनकी सिबिल की रिपोर्ट इतनी खराब हो चुकी है कि वो जो है कानूनन दृष्टि से वो डिफॉल्टर्स हैं जी। और डिफॉल्टर्स को फिर से लोन कोई भी बैंक नहीं देती है। तो आनंद तारण जी जो है उनको मैं यही बता रहा हूं कि वो किसान जो हैं उनका मत भी मत पेटी में बंद हो चुका है जी। और मशीन में ईवीएम मशीन में बंद हो चुका है। और ईवीएम मशीन में बंद होने के बाद में तारण जी आपको ये 3 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कि वो उन किसानों का जो आक्रोश, जो आपकी जन आक्रोश यात्रा थी, उसके बदले में उनका आक्रोश आपके साथ में कैसा निकला है। उन्होंने बताया है आपको कि आपने उनके साथ क्या क्या विश्वासघात किया था। आपने इतने
जब आपकी सत्ता रही तो आपने किसानों के साथ में विश्वासघात किया। आपके खुद के नेताओं के आदेश जो थे, जब सरकार गिरने की स्थिति हुई तब आपके नेताओं को एडजस्ट किया गया, नहीं तो अभी कांग्रेस का झंडा उठाने वाले आप भी नहीं होते। अरे आपके जो प्रवक्ता लोग थे, आपके जो शोभा ओझा थी, आपके लीडिंग जो नेता थे, उनको एडजस्ट करने का काम जब सरकार का बहुमत चला गया उसके बाद में उनके आदेश निकाले गए ताकि कांग्रेस का झंडा उठाने के लिए कोई रह जाए, नहीं तो इस इलेक्शन में आप लोग उनका झंडा भी नहीं उठा रहे होते। तो सच्चाई तो ये है, आप लोगों का कांग्रेस ने किसी का भला नहीं किया। कांग्रेस ने के मंत्री और मुख्यमंत्री अपने अलग ऐशो आराम में थे, उन्होंने जनता को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। ट्रांसफर इंडस्ट्री बना दी, 15 महीने में 15,000 ट्रांसफर। विकास का इंजन जो है जैकलिन फर्नांडिस हो गई थी। ठीक है तो आनंद जी, सचिन जी, ठीक है, किया नहीं। ठीक है अजय श्रीवास्तव जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह की बात चल रही है कि सभी पार्टियां कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, और अगर अन्य दल की बात करें तो उनका अलग दावा होता है, उनका कहना होता है कि ना भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया ना कांग्रेस ने कुछ किया, हम कुछ करेंगे। क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की विचारधाराओं में अंतर है जी। एक विचारधारा जो संघ परिवार की विचारधारा है, दूसरा कांग्रेस परिवार की विचारधारा है। लेकिन जो कांग्रेस के समय में जो काम हो पाए, उनके पास समय नहीं मिल पाया 15 महीने में। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का पिछला कार्यकाल रहा, कांग्रेस जो पिछला कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला कार्यकाल रहा, वो उसमें कई बातें अच्छी हुई हैं। 3 बातें जो हैं सबसे अच्छी ये हुई हैं, जो मुख्यतः है जो वोट का परसेंटेज बढ़ने में उसकी बहुत बड़ी मदद है। पहली चीज ये है कि जो सिंचाई का रकबा था, सिंचित रकबा। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, उनकी आवाज ब्रेक हो पा रही है, वो कुछ बोल रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि उनकी आवाज ब्रेक हो रही है। जो सिंचित रकबा था 2005 तक मध्य प्रदेश का, वो 7,41,000 हेक्टेयर था, और आज जो है मध्य प्रदेश में सिंचित रकबा जो है वो 45 लाख हेक्टेयर है जी। तो जो इतना बड़ा रकबा, जो सिंचित रकबा बढ़ा, कांग्रेस ने बांध बनाए थे, लेकिन उसकी नहरों से उन आखिरी छोर तक के खेतों तक पानी नहीं पहुंचा था। लेकिन वो एक किसान पुत्र होने के कारण शिवराज सिंह जी ने ये बहुत बड़ा काम किया जी। दूसरी चीज जो है, जो परिवर्तन आया है, वो सड़क का जाल है। 2003 में जो बीएसपी मुद्दा था जी, बिजली सड़क पानी जो मुद्दा था, वो इस चुनाव में कहीं दिखा नहीं। मतलब ये समस्या हल हो चुकी थी। इस बार जो उन्होंने जो पहले जो एजेंडा चलाया था महंगाई और बेरोजगारी का, वो समय आते आते वो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस का वो रुख नहीं रहा जो 2 महीने पहले था। बिल्कुल, क्योंकि ये जो है, ये कमरे में बैठ के जो रूम में बैठ के मतलब चर्चा का मुद्दा था, वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं था जी, कि मतलब ये चर्चा में अच्छा लगता है, आऊंगी आपके पास, चर्चा में अच्छा लगता था, लेकिन ये मुद्दा था तो ये वो जातिगत जनगणना का लेकर आए। जातिगत जनगणना जो है, लेकिन कांग्रेस अपनी विचारधारा में कुछ परिवर्तन हुआ। कांग्रेस ने 1980 में एक नारा दिया था कि जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर जी। आज वही कांग्रेस जो है वो जातिगत जनगणना पे क्यों आई? बिल्कुल। नंबर दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस ने एक नारा दिया था जनसंख्या के संबंध में कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन आज जो कांग्रेस है वो इंडिया गठबंधन में जो लालू जी का सबसे बड़ा परिवार है उसके पीछे चल रही है। यदि लालू जी का लड़का पीछे 9वीं तक पढ़ पाया है तो उसमें किसी सवर्ण का क्या कसूर है? उसे सारे संसाधन होने के बावजूद वो कक्षा 9वीं तक ही पढ़े। बिल्कुल। अब आप ये कहो कि हम पिछड़े हैं और इसके कारण नहीं पढ़ पाए। आपके पास आऊंगी। जी आनंद जी कहिए। जी आनंद जी कहिए। हमारे विद्वान मित्र जी एक तरफा बात कर रहे हैं, ये हमारे विद्वान मित्र एक तरफा बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक है। अरे भाई, कांग्रेस की आपने बात की, अरे कभी आपने ये नहीं बोला कि सांप्रदायिकता की बात क्यों करती भारतीय जनता पार्टी? 20 साल तो मध्य प्रदेश में सरकार है, 10 साल तो केंद्र में सरकार है। आज प्रधानमंत्री को बार बार मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों को क्यों चक्कर लगाना पड़ता है? क्या 70 साल में सबसे देश आजाद हुआ है, कोई प्रधानमंत्री ने किसी प्रदेश के चक्कर लगाए? इससे ज्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है? ये बातें नहीं करेंगे हमारे मित्र। आप
बात करो सब कुछ ऐसे प्रधानमंत्री चीज की के बातें मध्य करते हैं। प्रदेश में आने पे कांग्रेस को क्या आपत्ति है, मैं ये सवाल आपसे पूछना और चाहती आपका हूँ। सम्मान बढ़े इस तरह की बातें कर निश्चित रूप से कहीं ट्रम्प को अरे आनंद जी, ये तो आपके लिए खुशी की बात है। कांग्रेस की ताकत बढ़ी तब तो ज्यादा बार आए प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश। कांग्रेस की यदि ताकत कम होती तो कम दौरे होते। आप ये क्यों, आप उस ढंग से क्यों ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को कई बार अरे आपकी ताकत है, आपको एक मजबूत विपक्ष माना है तब तो आए हैं। और सांप्रदायिकता की बात है तो आपको पुराने भोपाल में राहुल जी की रैली की क्या जरूरत थी? वो वहां पर राहुल जी बोल रहे थे कि यहाँ मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अरे भाई, यही बात तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि उस क्षेत्र में मोहब्बत की दुकान अरे खोलो, भैया, लेकिन हिंदू बहुल क्षेत्र में बोलना था ना राहुल गांधी को, जहां वो नफरत मानते हैं। नहीं नहीं, यहाँ नए भोपाल में बोलना था ना हिंदू बहुल क्षेत्र में कि यहाँ मोहब्बत की दुकान खोलो। नफरत तो वहां मानते हैं राहुल जी, लेकिन उन्होंने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बोला। ये गंभीर मामले हैं। इन गंभीर मामले के मैं भी 40 साल की 180 से लगातार हूँ, लेकिन जो चौथे स्तंभ का आज हम जो स्वरूप देख रहे हैं उसमें बहुत अंतर दिख रहा है। हमें हम बंद करते हैं हमारे सभी मित्रों का चौथे स्तंभ के, वो करते हैं, वो करते रहेंगे, वो करते थे, लेकिन जब कोई बात ऐसी आती है तो मैंने पक्ष नहीं लिया है, मैंने तो ये कहा है कि कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया था लेकिन समय नहीं मिल पाया। मैंने तो ये कहा, आपको तो 10 साल भी मिले थे तो पानी बिजली सड़क की समस्या थी, लेकिन आज आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मुद्दा समाप्त हो गया था भाई। 2003 का चुनाव तो तीन ही चीज पे लड़ा था ना, और भाजपा ने कहा था कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, तो उनने दिया ना खेत में पानी। ठीक है, ठीक है आनंद जी, अजय श्रीवास्तव जी, ठीक है आनंद जी, जिस तरह से आपने कहा कि अजय श्रीवास्तव जी ने ये कहा था, उनके शब्द एक्चुअल में ऐसे थे कि कांग्रेस ने भी काम किया, कांग्रेस ने मुद्दे भी लिए, कांग्रेस ने घेरने की कोशिश भी की, लेकिन विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर रही, उनके ये शब्द थे। उन्होंने किसी पार्टी का पक्ष नहीं रहा, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार जो होता है किसी पार्टी का नहीं होता है, वो किसी पार्टी का पक्ष नहीं रखता है, वो केवल अपनी विचारधाराएं जनता के सामने, दर्शकों के सामने रखता है। ऐसा ये लोग क्या मानते हैं? धर्मिष्ठा दीदी, मैं वही बात कर रहा हूँ। जी, जब कोई मेरे को कुछ तरफ मैं अजय जी का सम्मान करता हूँ, देश के 14 स्टार एंकर्स को इन्होंने बैन कर रखा है, तो मुझे कहीं ना कहीं मीडिया की स्वतंत्रता पे इनका विश्वास कहाँ है? आवेदनशील है तो दबाई उनको भी करना है। आज क्या कारण है? शिवराज सिंह चेहरे को अलग करना पड़ा, मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता कार्यकर्ता उनका नाम नहीं ले सकता। अरे आनंद जी, आप तो ये जवाब दे दो कि आपने आपने जो है छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में मुख्यमंत्री जो आपके बैठे हुए हैं ओबीसी, उनको आपने मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया? आप तो ये बता दो, अभी आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो, आपके 2 ओबीसी जो है मुख्यमंत्री, एक छत्तीसगढ़ में है और एक राजस्थान में है, आपने दोनों को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। और आप यहाँ पर बात करने आ रहे हो मध्य प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया हमने। आप तो पहले जवाब दो कि आपने 2 प्रदेशों में जहाँ पर ओबीसी मुख्यमंत्री है उनका चेहरा क्यों नहीं बनाया? आपने उनको डिक्लेयर क्यों नहीं किया कि वो अगले मुख्यमंत्री होंगे? क्यों? क्योंकि आपने जितना ओबीसी को छला है उतना कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी ने नहीं चला है। आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे 11 साल बैठे रहे, आपने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं देने दिया, 2018 में मोदी सरकार ने उनको संवैधानिक दर्जा दिया, और आप ओबीसी की बात कर रहे हो। आपने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, आपने सीताराम केसरी को धोती उतार के कांग्रेस कार्यालय के बाहर फेंक दिया। आप बात करोगे दलित और वंचित लोगों की? अरुण यादव को आपने घर बैठा दिया, उसकी एक सभा नहीं होने दी आपने मध्य प्रदेश में। आप बात करोगे ओबीसी की? ठीक है, ठीक है आनंद तारण जी, पुनः आपके पास आऊंगी, आनंद तारण जी पुनः आपके पास आऊंगी, पुनः आऊंगी, वापस आऊंगी आपके पास। रीना जी आपके पास आऊंगी। इस वक्त मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह आप महिलाएं और महिलाओं पे बात कर रही हो और लगातार कह रहे हैं, हर पार्टी कहती है कि हम महिला हितैषी है, लेकिन जब महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने की बारी आई तो हर पार्टी पीछे खिसक गई। ये तो सही बात है ना, तो भारतीय जनता पार्टी ने वह अपनी जितनी बात कर रहे हैं महिला हितैषी की, अगर इतने ही महिला हितैषी होते तो एक बड़ी पार्टी है और 18 साल 19 साल से सत्ता में है मध्य प्रदेश में जी,
इनकी महिलाएं एक भी नहीं उतरी। अगर आप भोपाल शहर में ही बात कर लीजिए तो भोपाल में इन्होंने कितनी महिला उतार दी? एक भी नहीं। तो बाकी मध्य प्रदेश में तो आप देख ही सकते हैं कि क्या हाल है। महिला संगठन इनका बहुत कमजोर है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, इसीलिए महिला संगठन को इतना महत्व देते नहीं है जी। तो ये दोनों ही पार्टियों ने महिलाओं को तो ज्यादा आगे बढ़ाया नहीं है। और महिला जो बिल भी है वो अब जाके लेके आए हैं, जो कि अभी 24 में लागू भी नहीं होगा, पारित भी नहीं होगा जी। तो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए महिलाओं को, इसीलिए मैंने कहा ना आपसे धर्मिष्ठा जी कि जो महिलाएं निकली हैं वो आज वोट डालने इसीलिए निकली हैं कि तुम हमें बेवकूफ मत बनाओ, मूर्ख मत बनाओ, हम समझदार हैं, तुम हमें दोगे नहीं, हम तुमसे छीन लेंगे जी। इस अधिकार से वो आज वोट डालने निकली हैं और पूरी उम्मीद है कि वो इस बार सत्ता परिवर्तन पूरी ताकत से करके दिखाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और महिलाओं को सम्मान देना तो आता ही नहीं है, जिसके कि कई नमूने हम लोगों ने देखे। आदिवासी में वो खेत उसका छीना गया तो उस महिला के वस्त्र तक फट गए जी, इस हद तक उसको प्रताड़ित किया गया जी जी। तो महिलाओं का बच्चियां अब वो हो रही हैं, अब क्या कहते हैं, अगवा हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है महिलाओं के साथ। मध्य प्रदेश नंबर 1 है, कुपोषण में नंबर 1 है। जो गर्भवती महिलाओं का पोषण आहार 7 जिलों की रिपोर्ट बता रही है कि 110 करोड़ का घाटा हुआ है। अगर यही घाटा पूरा घोटाला जो है पूरे 230 विधानसभाओं में और 53 जिलों में करा जाए तो ये कितने करोड़ों का होगा। तो भ्रष्टाचार के ठीक है रीना जी, आप ही के सवालों के साथ में सचिन वर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए रीता जी बार बार बता रही हैं कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा जो तीसरा दल होगा जी, उसको वो इस बार जो है सत्ता प्राप्त करेगा। तो रीता जी से मैं पूछना चाहता हूं कि रीता जी ने कितनी सीटों पे, रीना जी सॉरी वेरी सॉरी, रीना जी ने कितनी सीटों पे आपके प्रत्याशी उतारे हैं जी? तीसरे दल हैं कहां पर? जनता दल यू ने 5 या 6 सीट पे अपने प्रत्याशी जो है घोषित किए हैं जी। 66 सीटों पे शायद एसपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। आम आदमी पार्टी ने जो है कुल मिलाकर 70 सीटों के आसपास जो है अपने प्रत्याशी जो है घोषित किए हैं। तो तीसरे दल ने जब 230 सीटों पे अपने प्रत्याशी ही नहीं खड़े किए हैं तो ये जो है इस तरह की जो बातें हो रही हैं वो बड़ी फ्लिमजी बातें हैं, वो फ्लिमजी बातें हैं, फिक्शन है वो 22 खरीद के बनाई ना। तो इस तरह से क्या है कि तो इस तरह से क्या है कि भारतीय जनता पार्टी तो रीना जी जो है विधायकों को खरीद के ज्योतिरादित्य उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी उनके ग्रुप को कि वो जो बात करना चाह रही हैं वो कहाँ पर है। तो क्या ये फिर से सोच रहे हैं कि खरीद के फिर सरकार बना लेंगे? ऐसा तो होने वाला नहीं है। रीना जी इसीलिए कि ये खरीद फरोख्त ना हो मध्य प्रदेश में, इसीलिए आम आदमी पार्टी उतरी है मैदान में कि इस बार आप देखिए रीना जी, खरीद फरोख्त तो कभी हुई नहीं है। दुरुपयोग नहीं। देखिए खरीद फरोख्त तो हुई नहीं है रीना जी। लोगों ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देके इलेक्शन लड़के और सरकार में सहभागिता दी थी। रीना जी बिल्कुल मालूम पड़ेगा रीना जी, बिल्कुल रीना जी, सचिन जी ज्यादा बिल्कुल। देखिए रीना जी आएगा वो 3 तारीख को पता बिल्कुल। तो आप अभी से लाडली बहना योजना देखिए रीना जी, महिला को नहीं मिला है मध्य प्रदेश में, ये गारंटी है। आप अगर झुग्गी बस्ती में 100 महिला रीना जी आप तथ्यात्मक रूप से गलत हैं, क्योंकि जब एंटी इनकम्बेंसी होती है रीना जी तो वोटिंग परसेंटेज जो होता है वो कम होता है। बिल्कुल। तो जो आप जो बातें कर रही हैं वो एनालिसिस के हिसाब से गलत है, जो चुनाव के जो पंडित होते हैं उनके अनुमानों के हिसाब से गलत है, क्योंकि जब एंटी इनकम्बेंसी वर्क करती है तो वोटिंग परसेंटेज गिरता है। यहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और उसमें भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। तो उसका क्रेडिट आप लेने के लिए हैं कहाँ? आपने अभी तक मध्य प्रदेश में कोई काम ही कहाँ किया है? जिस सरकार ने काम किया है उसको उसका क्रेडिट जाएगा, उसको क्रेडिट जाएगा। अरे रीना जी आप क्या है कि रीना जी देखिए रीना जी
यूरिया लेने गए रीना तो जी, खड़े खड़े मर गए। आपकी ओलावृष्टि हो गई, आपकी बारिश हो पूरी गई, पार्टी तूफान क्या आ गए, मिला है नहीं। रीना जी, नशे तो में है। इसलिए आप नशे का में नहीं है, नशा आपकी तो आप फैला रहे हैं यहाँ। पूरी छोटे पार्टी छोटे आपकी बच्चे नशे में बता रहे हैं है कि झुग्गी बस्तियों में नशा और ये बिक्री हो रहा सर्टिफाई हो है, चुका है आसान कानूनी से रूप मिल से। रहा है। ठीक है आप- रीना जी, आसानी से आप- मिल रीना रहा है जी, झुग्गी सचिन जी, बस्तियों ठीक में है, नशा। मनी ठीक है। ट्रेलिंग तो जो आप है वो स्कूल जो मिल है, रही रीना है। जी, आप मनी ट्रेनिंग की बात ना करें। रीना लेकिन जी, उसका सबूत आपकी रीना जी, ईडी, पुनः जो आपकी जेब आऊंगी में है आपके और पास। CBI, जी। वो पेश नहीं कर पाई। रीना आज जी, 1.5 साल पुनः में भी। आऊंगी आपके पास, आपको बोलने का पूरा अवसर मिलेगा। तो 1.5 साल से अजय आप पेश श्रीवास्तव नहीं जी, कर पाई आपके हो पास इसमें आऊंगी प्रमाण। मैं। जैसा कि बात चली है महिला आरक्षण बिल की बात चली है और महिला आरक्षण बिल पे रीना जी ने कहा है कि गलत समय पे लाया गया, अगर लाना था तो बहुत पहले लाना चाहिए था। लेकिन हमारा मानना है, महिलाओं का मानना है अगर देखा जाए तो, कि उनका कहना है कि कम से कम ये बिल इतने समय बाद भी आया तो सही, महिलाओं की सहभागिता जो है कुछ मामलों में तो बढ़ेगी, जैसे मतदान का प्रतिशत बढ़ाए, हो सकता है प्रत्याशियों के मामले में भी धीरे धीरे ही सही बढ़ेगा, प्रतिशत बढ़ेगा प्रत्याशियों का, और कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण की जो बात चल रही है वो आगे होगी। देखिए, महिला आरक्षण जो है वो तो एक समय की आवश्यकता है। जी। वो एक स्थानीय शासन में है, तो वो राज्य विधानसभा और लोकसभा में नहीं था, वहाँ आरक्षण आया, अच्छी बात है। और कांग्रेस ने तो आज से 50 साल पहले अपना महिला को प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने लगभग 14 वर्ष तक, मतलब लंबे समय उनका कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के रूप में, और बड़ा सफल कार्यकाल रहा इंदिरा जी का। लेकिन जो महिलाओं का जो तबका है, जो कि मतलब एक जिनके लिए कि पुरुष समाज या उसमें उनके वो बराबरी का दर्जा नहीं हो पाया था, जी। लेकिन आज उन्हें बराबरी का दर्जा है, हर क्षेत्र में है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे उनको जो आरक्षण मिला है उसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया है। दूसरी बात जो है कि एक जो निचला तबका था उस तक वो सहायता नहीं पहुंच पाती थी, जो आर्थिक कठिनाइयाँ थीं, तो वो कठिनाई का ही मैं जिक्र कर रहा था कि जो लाडली बहना योजना है वो उन झुग्गी बस्ती में, सेवा बस्ती में जो महिलाएं रहती हैं, जो गरीब तबके की हैं, यदि मान लो वो एजुकेशन अपना आगे बढ़ाना चाहती हैं, 10वीं में बढ़ाना चाहती हैं, उसमें फ़ीस लग रही है 2500 3000, यदि वो प्राइवेट घर पे रह के अध्ययन करती है तो उसे कुछ बुक्स की और ज़रूरत पड़ेगी, तो जो 10 हज़ार उसका एक जो डिस्टेंस अमाउंट था वो लाडली बहना योजना ने पूरा किया। वो यदि अपने बच्चे को आगे पढ़ाना चाहती, उसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहती, उसे अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती, बिल्कुल। या वो स्वयं कोई ऐसा कोर्स करना चाहती है, चाहे ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो, चाहे कंप्यूटर का कोर्स हो, या कोई भी कोर्स हो, तो वो जो मैंने बताया है कि जो लाडली बहना का जो अमाउंट गया है महिला जी। के पास में, महिलाएं कभी भी फिजूल खर्च नहीं करती हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वो लाइफ चेंज अमाउंट जो होता है कि वो अपने उसमें किस प्रकार से उसको करें, व्यवस्थित ढंग से, अच्छे तरीके से करें। जी। और दूसरी चीज़ यह है कि जो वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है जी। उसमें जागरूकता एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति राजनीति से दूर नहीं रह सकता है, जी। चाहे वो कितना ही प्रयास करे। कि उस समय राजनीति शुरू हो जाती है जब हम सुबह चाय का मतलब घूंट लेते हैं, तो बिल्कुल। जो चाय बनती है घर में, तो उसमें जो ईंधन जलता है, जो गैस जलती है, जो पानी आता है, जो दूध आता है, जी। जो चाय की पत्ती आती है, जो शक्कर आती है, इन सब का मूल्य वो निर्धारित करते हैं, सरकार निर्धारित करती है, और वो सरकार निर्धारित करती है जिसे हम चुनते हैं। यदि हम उसमें लापरवाही बरतेंगे जी। तो कल को हमें ये नुकसान होगा। तो जो वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है आज चुनाव में, जो एक पहली बार जो ऐतिहासिक बात हुई है, ये एक प्रसन्नता का विषय है, लोकतंत्र की जागरूकता का विषय है। और पहले क्या होता था कि जो महिलाएं जो हैं वो वोट के प्रति मतलब थोड़ा उनका रुझान जो था वो कम रहता था। ये पहली बार चुनाव की बात है कि जब आज सुबह मैं वोट डालने गया था तो मेरे यहाँ पर करीब 22 लोग लगे हुए थे, जी। तो उस लाइन में 14 महिलाएं थीं और करीब 7 पुरुष थे। मतलब जो लाइन थी उसको मैंने देख के गिना कि मैंने कहा कि आज जो महिलाएं हैं जी। इतने सुबह 9 बजे यदि वो आई हैं तो मतलब उन्होंने एक बात का पालन तो किया है कि पहले मतदान बाद में जलपान। जी। ये एक खुशी की बात है, ये जागरूकता एक बहुत बड़ी बात है, और ये हमारे देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है। दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र हमारे हिंदुस्तान का है। बिल्कुल। इसमें यदि कोई बुराई आती है तो इसका इलाज भी इसी में मौजूद है, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई परिवारवाद आया है, कोई जातिवाद आया है, या कोई किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार आया है, उसका इलाज इसी लोकतंत्र में मौजूद है, उसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अजय श्रीवास्तव जी कि लोकतंत्र की
खूबसूरती है और हमारे भारत देश में ही ऐसा देखने को मिलता है। आनंद तारण जी, आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से नारी सम्मान की बात कांग्रेस करती है और 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रही है, आपको क्या लगता है लाडली बहना के ऊपर आपकी नारी सम्मान योजना कितनी भारी पड़ने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि लाडली लक्ष्मी योजना जी कितने परसेंट महिलाओं के लिए? नारी सम्मान योजना तो सबके लिए कांग्रेस ने बनाई है। जी कांग्रेस ने सिलेंडर की बात की तो सबके लिए की है, किसी एक व्यक्ति के लिए। सबसे पहले तो ये है कि लाडली योजना में कितने परसेंट महिलाएं मिल पाएंगी, किनको मिल पाएगा, किनको नहीं जी मिल पाएगा। उन्होंने गैस सिलेंडर 450 की बात की, वो कितने परसेंट लोगों को मिल पाएगा? क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान देश, आज हमने महिलाओं को सम्मान दिया, अधिकार दिया, सब कुछ ठीक है, तो गैस वो पुरुषों के नाम से। अब उनको अगर आपने सिलेंडर आनंद तारण लेना जी, है, आपने जितनी सिलेंडर भी 450 में जितनी भी लेना है, चीजें तो आप पहले बता रहे 65,000 हैं, रुपए। ये सरकार में आने के बाद आप लागू करेंगे कि सरकार में आने के बाद ये कहेंगे कि शिवराज जी खजाना खाली करके चले गए तो हम योजनाएं या फिर ये अभी पूरी नहीं कर सकते हैं? देखिए धर्मिष्ठा बहन जी, जी कांग्रेस जो कहती है वो करके बताती है। जी अगर हमने बोला था कि 1 रुपए यूनिट लाइट देंगे तो हमने दी, बिहार में उन्होंने भी स्वीकार किया कि हमारे 100 रुपए का ठीक 55 है लाख कर्ज घोषणा की थी, ठीक है हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। जी और ये विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने स्वीकार किया। जी मुझे इस बात का ऑब्जेक्शन था, जो हमारे पत्रकार मित्र बोल रहे थे जी कि साहब वो उसमें ऐसा हुआ वैसा हुआ। भाई ये भाजपा के प्रवक्ता से ज्यादा अगर हमारे पत्रकार मित्र इस बात को उसकी तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन उठता है। तो मैं उन सब बातों पर नहीं जाता, लेकिन मेरा आशा ये है कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, जो वचन दिए हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस पूरा करेगी। पर कमलनाथ जी का लंबा चौड़ा 20 साल का प्रशासनिक अनुभव है, जी लगातार कई वर्षों तक वो केंद्रीय मंत्री बने रहे, तो निश्चित रूप से वो सब 11 महीने में हम ये सब चीजें कर सकते हैं। जब 11 महीने में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं, निश्चित रूप से 4 साल में हमने जो वायदे पूरा करेंगे और पूरा करेंगे और सरकार में बहुमत से बनाएंगे। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला और फिर आज बोल रहा हूँ, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 60 सीटें आएंगी, उसमें 10% प्लस कर लो या माइनस कर लो। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता थे, जिनको इन्होंने भेजा था, जो मंत्री थे केंद्र के, वो सब चुनाव हार रहे हैं। ये जो स्थिति है आज बहुत दयनीय है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल अपने आप से लड़े। अगर क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना थी, तो क्या कारण था कि हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए, सैकड़ों बड़े बड़े नेता कांग्रेस में शामिल ठीक है और अभी तक हुए, ठीक है आनंद तारण जी, चुनाव के एंड हुए। तो ये क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल की मजबूरी है, बिल्कुल एक्शन देखकर वो पार नहीं कर सकता, तो झूठ पे झूठ में बोल रहा है। लेकिन मैं ये आज दावे के साथ आनंद कह रहा तारण हूँ जी, आपके ये चैनल इस पे बिल्कुल हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमें समय अनुमति नहीं दे रहा क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए हम इस डिबेट को यहीं विराम देंगे। सचिन वर्मा जी, आनंद तारण जी, अजय श्रीवास्तव जी, रीना सक्सेना जी, आप चारों मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम बात कर रहे थे 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और कई प्रत्याशियों की किस्मत की चाबी ईवीएम में लॉक हो चुकी है। इसी के साथ देश न्यूज ने कई मतदाताओं से बात करी, इनसे जानने की कोशिश करी है कि मतदाताओं के मन में आखिर है क्या। ये सुनाते हैं आपको। हाँ, तो इस वक्त हम गोविंदपुरा के मतदान केंद्र में मौजूद है और आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं मतदान के लिए। लोगों में काफी उत्साह। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी कि वो थोड़ा दिखाएं। यहाँ पर महिलाओं की लाइन लगी हुई है, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह और सारे लोग वोट देने के लिए आए हुए हैं। हम एक एक करके चर्चा करेंगे और जानेंगे कि लोगों का क्या मत है, मतदान के प्रति किसका क्या रुझान है। हम सबसे बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं। हेलो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप यहाँ वोट देने आई है, कितने समय से आप वोट दे रही है? It's been second time I'm voting since. अच्छा, तो सेकंड टाइम आप वोट करी है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी पहले के तौर में और अब के तौर में? क्या डिफरेंस देखा आपने सरकार में? Difference as in it's known to you as well. I don't need to quote it. Like we all have our own set of concerns, and the government is pretty good. They are working. So let's see. May the best government win. That's all. मेरा थर्ड टाइम है। अच्छा, थर्ड टाइम वोट है, तो मतलब क्या डिफरेंस देखा आपने अभी इन 3 सालों में? मतलब 3 बार जो कि आप वोट दे चुके हैं, तो क्या डिफरेंस देखा आपने और क्या अपेक्षा है आपकी सरकार से? मतलब डेवलपमेंट के लिए जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। अच्छा, डेवलपमेंट के लिए जो काम करेगा मतलब आप उसी को वोट देंगे। अच्छा, आने वाली सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? मतलब वो जो अभी तक काम किया है उस हिसाब से वही कंटिन्यू करे। चलने रे, 2 घंटा हो गया इधर खड़ा है। अच्छा, हाँ 2 घंटा हो गया।
ना आगे बढ़ नहीं रहे, अंदर कुछ और है, पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है? मैनेजमेंट ठीक नहीं है, वोटिंग नहीं हो रहा है, सब लोग यही बाहर ही खड़ा है 2 घंटा से, ना आगे बढ़ रहे, एक आदमी भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जिस तरह से देखा आपने, एक नई चीज सामने निकल कर आई है कि लोगों को काफी ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। इनका कहना है कि 2 घंटे हो गए हैं और ना ही लाइन आगे बढ़ रही है, अंदर पता नहीं क्या चल रहा है, तो सोचने वाला विषय है। वहीं सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, कब से खड़े आप यहाँ पे? हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं मैम, और एक बंदा भी वहाँ पर से मूव नहीं हुआ है। अच्छा। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि 6 बजे तक 7 बजे तक कब तक हम लोग यहाँ पर वेट करें। तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? मैम मैनेजमेंट सही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? तो अगर मैनेजमेंट सही नहीं है और आप यहाँ मतदान करने आए हैं, इसको लेकर आपकी सरकार से कोई अपील? मैम सरकार से अपील नहीं है, बस अभी यहाँ पर वोट कास्ट करने का है, ये लाइन मूव हो, बस छोटा सा रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। तो जिस तरह से आपने देखा कि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि काफी समय से यहाँ पर खड़े हैं, वोट डालने के लिए आतुर है, लेकिन उन्हें डालने नहीं दिया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, काफी देर से लाइनों में लगे परेशान है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें वोट डालने दिया जाए। वहीं सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप वोट डालने के लिए कब से वोट? साल तो बहुत दिनों से दे रहे हैं। बहुत सालों से आप वोट देते हैं, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सरकार में क्या परिवर्तन देखा आपने? पहले की सरकार में जब आप पहले वोट डाला करते थे और अब जो है, क्या स्थिति है सरकार की? बहुत अच्छी स्थिति है। बहुत अच्छी स्थिति है। जी। तो इस वक्त अब जो आने वाली सरकार, उससे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? अब देखे आगे, मालिक जानता है, उसको तो कोई जान नहीं सकता कि क्या हो रही, सरकार क्या करना चाह रही है, क्या होता है आगे। तो जिस तरह से आपने देखा, हमने पूरी कवरेज की और सारी जानकारी ली। कई लोग परेशान हैं काफ़ी देर से लाइन में खड़े होने की वजह से, कई लोगों की सरकार से अपेक्षाएं भी है, कई लोग हैं डेवलपमेंट का मुद्दा भी उठा रहे हैं कि कई लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। तो यही थी हमारी रिपोर्ट। मैं दामिनी, कैमरामैन सुमित के साथ देश न्यूज़ के लिए। इस समय मैं मौजूद हूँ भोपाल के 11 नंबर मार्केट में, जहाँ मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों पर चुनाव जारी हो रहा है और सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग भी कर रहे हैं। लोकतंत्र की हिस्सेदारी हर नागरिक की जिम्मेदारी। यहाँ पर एक मतदाता है जिनसे हम बात करेंगे कि क्या उन्होंने सही उम्मीदवार का चयन किया है। जी मैम, आई थिंक ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स की, कि हमें वोट करना चाहिए एंड इन्फॉर्म्ड वोट करना चाहिए। जैसे कि आपने बात करी कि वी शुड नो कि हमारे कैंडिडेट्स कौन हैं, उनका क्या मैनिफेस्टो है, क्या वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ निभाएंगे, क्या राइट्स हमको देंगे। तो उसके बेसिस पे पूरा असेसमेंट करने के बाद हम सबको वोट करना चाहिए एंड इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। हम सबको एक मेथड मिलता है जिसके थ्रू हम हमारे फीडबैक हम उन जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अभी आप मतदान करके आ रहे हैं, तो आप भविष्य में आने वाली सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? हमारी यही अपेक्षा है कि जॉब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी जॉब होंगी उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा। मेरा भी यही कहना है कि मतलब आजकल क्या हो रहा है, बस सिर्फ क्या महंगाई इतनी बढ़ रही है और उसके बाद है ना, जैसे कि एजुकेशन पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है ना। जब एजुकेशन एटलीस्ट के ना गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब तो हो, यहाँ तो प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रही है किसी को। और जो जैसे कि दूसरी जगहों पे और भी बहुत सी जगहों पे ना सरकारी स्कूल कैसे बन गए आज कितने अच्छे तरीके से, पर आज हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल को ही चॉइस कर रहा है। मतलब हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल ऐसे होना चाहिए कि ना कि प्राइवेट स्कूल को कोई चॉइस करे, गवर्नमेंट स्कूल चॉइस करे, क्योंकि जॉब सब गवर्नमेंट चाहते हैं पर प्राइवेट स्कूल जो है गवर्नमेंट कोई नहीं चाहता। तो इसलिए ना एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए और अपने जो जॉब वगैरह हैं वो कम से कम एटलीस्ट देना चाहिए, क्योंकि आजकल पूरी तरीके से जॉब जा चुके हैं। आज के क्या पढ़ाई करने के बाद भी सर्वाइव करना पड़ रहा है हम लोगों को, बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव जॉब के लिए। मतलब डिग्रीज हैं बट किसी काम की नहीं है वो। अपनी हिस्सेदारी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। आपको सरकार से क्या अपेक्षा है और आपने जो हिस्सेदारी दी, आपको क्या लगता है कि विकास होना चाहिए? विकास होना चाहिए। और उम्मीदवार से आपकी क्या मतलब ये है राय कि वो क्या करें आपके लिए? करेंगे, वो मेहनत करेंगे। जी, आपने सही उम्मीदवार का चयन किया है? जी हाँ।